क्या मोहब्बत की दुकान में पैर छूना मना है? मोहब्बत की दुकान की वजह से असर हुआ है, कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन क्या मना है? ऐसा क्यों कह रहा हूं? पूरी खबर जानना चाहते हैं तो चलिए खबर विस्तार से बता देते हैं। क्या मोहब्बत की दुकान में पैर छूना मना है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बस पूछ रहा हूं कि क्या सच में ऐसा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो नेता पैर छूने भर से नप गए। राहुल गांधी हर जगह कहते ही रहते हैं कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन उनकी दुकान का इंदौर वाला काउंटर शायद बंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा मामला क्या है, वो तो बता दो, तो जान लीजिए। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले इंदौर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पेड़ लगाने का, और उस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता थे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के दिग्गज नेता। मंत्री जी कार्यक्रम करा रहे थे, सब जगह न्योता देने भी खुद जा रहे थे, तो कैलाश विजयवर्गीय काफी शिष्टाचारी मंत्री हैं। शिष्टाचार दिखाते हुए पहुंच गए इंदौर कांग्रेस की जिला कार्यालय, वृक्षारोपण कार्यक्रम का न्योता देने। बस फिर क्या था, कांग्रेस के इंदौर के शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष ने भी मोहब्बत की दुकान खोल दी और पूरे शिष्टाचार में स्वागत सत्कार किया। लेकिन इंदौर में आदरणीय चड्डा जी ने अति शिष्टाचार दिखाते हुए कैबिनेट मंत्री के पैर छू लिए और गले भी मिले। और फिर जब मंत्री जी अंदर गए तो बाकायदा गुलाब जामुन और समोसे का भी इंतजाम था। इतना शिष्टाचार देखने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सोचा कि हम काहे पीछे रह जाएं, हम क्यों पीछे रहें। तो प्यार दुलार करते हुए शिष्टाचार से अपने हाथ से ही सुरजीत सिंह चड्डा को गुलाब जामुन भी खिला दिया। तस्वीर देखिए आप, कितनी प्यारी है। कैलाश विजयवर्गीय सुरजीत सिंह चड्डा को अपने हाथ से ही गुलाब जामुन खिलाए दे रहे हैं। देखिए, वैसे तो राजनीति में ऐसा शिष्टाचार जरूरी है। जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं हम लोग भी आगे होकर आपको दिखाते हैं कि आज फलाने नेता ने शिष्टाचार की मिसाल पेश की। और जब ये तस्वीर आई थी तो उसकी भी बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन अब रायता फैल गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आला कमान को ये सब पसंद नहीं आया है। कांग्रेस को ये पूरा शिष्टाचार अनुशासनहीन लगा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कैलाश विजयवर्गीय को लोकतंत्र का हत्यारा मानती है। ये सब बाकायदा लेटर में लिखा हुआ है। लेटर में कैलाश विजयवर्गीय को लोकतंत्र का हत्यारा क्यों कह रही है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर कांग्रेस ने एक्शन क्या लिया है। कांग्रेस ने इंदौर के शहरी और ग्रामीण दोनों जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। दोनों को नोटिस, ये नोटिस जो इतने देर तक चला रहा हूं, दोनों को नोटिस भी जारी किया है। दोनों नोटिस में एक ही बात लिखी है, बस कॉपी पेस्ट किया गया है और शुरुआत में पेन से नाम लिख दिया गया है। क्या लिखा है नोटिस में जान लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मां अहिल्या की नगरी में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की एवं इंदौर की जनता से उनके मत का अधिकार छीनने का कृत्य करके देश विदेश में इंदौर को शर्मसार किया, जिसकी निंदा इंदौर वासियों ने भी की, ऐसे व्यक्ति का स्वागत सत्कार इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी का गांधी भवन में करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। आप 7 दिन में अपना स्पष्टीकरण दें, इस दौरान आपको वर्तमान पद से निलंबित किया जाता है। यह नोटिस 20 तारीख को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन मामला खुल के अब सामने आया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी का कहना है कि जब तक नोटिस का जवाब नहीं आएगा वो सस्पेंड रहेंगे। क्या कह रहे हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, सुन लीजिए। जिन्होंने षड्यंत्र किए, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, वो सौजन्यता और स्वागत के पात्र नहीं है और कांग्रेस का दफ्तर उनके स्वागत के लिए उचित स्थान नहीं है। अगर आपको सौजन्यता बरतना है तो उन्हें अपने घर पे बुला लीजिए, चाय पिला दीजिए, बात कर लीजिए। कांग्रेस का दफ्तर इसके लिए नहीं है। वैसे बात तो ठीक है कि अपने घर में बुलाओ, चाय पिलाओ, बात करो, लेकिन दफ्तर में भी बुला लिया तो क्या अपराध कर दिया। इंदौर शहर के अध्यक्ष खुद पूरी सफाई दे रहे हैं, उन्होंने भी सफाई दिया है। सही बात है, जब अचानक आपके दरवाजे पर मंत्री जी आ जाएं तो क्या करेंगे, स्वागत ही करेंगे ना भाई। लेकिन कांग्रेस को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इतनी दिक्कत क्यों है वो भी समझ लीजिए। मामला इतना सीधा साधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। दरअसल है क्या कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस समय नामांकन के आखिरी दिन इंदौर में बम फूटा था और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम को भाजपा में प्रवेश करा लिया था। इतना ही नहीं, उन्हें खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर भाजपा मुख्यालय ले गए थे। सेल्फी बहुत वायरल थी और यह सब इतना अचानक और अंतिम समय में हुआ था कि कांग्रेस को इतना टाइम ही नहीं मिला था कि वो अपने किसी नए प्रत्याशी का नामांकन करवा पाती। और इसी वजह से चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव में कोई आधिकारिक प्रत्याशी नहीं था। अब बताइए, दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर ही तो पीता है। तो कांग्रेस भी क्या करे,
कहीं मंत्री जी ने शिष्टाचार के चक्कर में 1-2 अध्यक्ष अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया तो क्या करेंगे। इसलिए कांग्रेस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा ने भी नया एंगल दिया है। भाजपा का भी सुनाना जरूरी है। सुनाइए भाजपा के जिला अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस में इन दोनों निपटाने का अभियान चल रहा है। एक धड़ा जीतू पटवारी जी को निपटाने में लगा हुआ है, जीतू पटवारी जी बाकी नेताओं को निपटाने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना हिसाब चुकता करने में लगे हैं। इस निपटाने के अभियान के तहत इन जिला अध्यक्षों को निपटा दिया गया है कि ये केवल बताने और जताने के लिए है, मामला निपटाने के लिए है।